Have you ever thought of becoming a space architect, ethical hacker, flavorist, AI ethicist, drone cinematographer? Have you ever considered being an esport performance coach, bioinformatician, food stylist, color strategist, digital forensic investigator? The world is full of crazy, high-impact careers that your regular textbooks won't ever tell you about. JC's public school is shaking things up. We are officially bringing you an exclusive next-level career counseling session in collaboration with Bluespring and iDream Career. We are stepping beyond traditional choices to help you decode tomorrow's job market. For class 8th and 9th, it's not about choosing a final job. It's about discovering their passion and interest. For class 10, we are going to show you how to pick subjects that keep options wide open. For class 11th, this session teaches you how to build a dynamic skill profile and portfolio, explores futuristic specializations, and standing out from other applicants. For class 12, we are talking about concrete action plans, college shortlisting, cutting-edge degree paths, and global roadmaps for you to hit the ground running. हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये एक होलिस्टिक प्रोग्राम जिसको 360 प्रोग्राम कहते हैं, उस तरह से है। इस प्रोग्राम की खासियत क्या है कि हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट और पेरेंट दोनों को इन्वॉल्व करके बात करते हैं करियर एक्सप्लोरेशन की और सेल्फ अवेयरनेस। कितने सारे करियर फील्ड्स हैं जिनको एक्सप्लोर किया जाए। सेल्फ अवेयरनेस हर बच्चे को होनी चाहिए कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मेरे अंदर क्या, और उसको जानने के बाद कैसे अपना प्रोफाइल बिल्ड किया जाए, कैसे अपना सीवी बिल्ड, क्योंकि आज की तारीख में बहुत से कॉलेजेस का एडमिशन सिर्फ एंट्रेंस से नहीं होता है, वो होता है उनके प्रोफाइल से। प्रोफाइल मतलब कि मिनिमम 9th से 12th के बीच में उन्होंने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या एक्टिविटीज़ ऐड करी हैं, कौन कौन से स्किल्स को डेवलप किया है, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रोफाइल के अंदर। क्या उन बच्चों ने कहीं पर कोई इंटर्नशिप करी है, कहीं पर कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट लिए हैं, स्पोर्ट्स में अगर गए हैं तो किस लेवल तक स्पोर्ट्स खेला है, अगर कंप्यूटर गेमिंग की तरफ हैं तो किस लेवल की कंप्यूटर गेमिंग पर हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर डिबेटिंग है, क्विजिंग है, एन्यूएंस है, इन सबको मिलाकर बनता है बच्चे का प्रोफाइल। हमारे बहुत टॉप स्कूल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, फ्लेम है, पलाक्षा है, शिवनाडर है, ये यूनिवर्सिटीज़ बच्चे के सिर्फ 12th के रिजल्ट पर ध्यान नहीं देती हैं। ये किस पे ध्यान देती है कि पिछले 4 साल में बच्चे ने खुद को कैसे ग्रो किया। हम सब मानते हैं कि कई बार भाई 12th के एग्ज़ाम में किसी रीज़न से हो सकता है बहुत अच्छा बच्चा ना परफॉर्म कर पाया हो, तो खाली 12th का एग्ज़ाम उस बच्चे के बारे में सब कुछ जानने का क्राइटेरिया नहीं हो सकता। सो प्रोफाइल बिल्डिंग और सीवी वहाँ पर मैटर करता है। इसके बाद हम वेबिनार्स कराते हैं, हम लोग राइट करियर फिटमेंट देते हैं। राइट करियर फिटमेंट से बात क्या है, मैं 2 मिनट में इस पर फिर से वापस आती हूँ। फिर जब हम बच्चे को कॉलेज एप्लीकेशंस जो इंडिया और अब्रॉड के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस होता है उसमें सपोर्ट करते हैं हम। जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी जो प्लेटफॉर्म बच्चों को मिल जाएगा, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन और सपोर्ट मिलता रहेगा, आगे तक काउंसलर्स का सपोर्ट मिलता रहेगा। उस प्लेटफॉर्म से रियल टाइम ट्रैकिंग हो जाती है कि एक्चुअली बच्चे ने कितना काम आगे कर लिया है, क्योंकि बच्चे को प्रोफाइल बिल्ड का मौका वहाँ से भी दिया जाता है। तो वो जो कोई चीज़ एक्टिविटी करता है अपने प्रोफाइल में ऐड करता है, तो प्रोफाइल वहाँ से देखा जाता है कि किस लेवल पर बच्चे का प्रोफाइल जा रहा है। हाई स्टूडेंट रिटेंशन इन द स्कूल, जब बच्चे को अपने मन की चीज़ पढ़ने और करने को मिलती है और उसको लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आगे हैं, तो अगर एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो ये सिचुएशंस भी हैंडल हो जाती हैं। तो हाई स्टूडेंट रिटेंशन, बेटर कॉलेज एक्सेप्टेंस। जितना अच्छा प्रोफाइल बिल्ड करेंगे आपके इंटरव्यू में चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम, बहुत से कॉलेज क्या कर रहे हैं, दे टेक एंट्रेंस एग्ज़ाम, दे टेक क्लास 12th का रिज़ल्ट, दे टेक द प्रोफाइल और इसके बेसिस पर बनाते हैं मेरिट लिस्ट,
और तब लेते हैं इंटरव्यू। सो फॉर एंटरिंग टू द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। आई वॉन्ट सम रिस्पॉन्स फ्रॉम द बैक साइड। यस, थैंक यू। सो हमारे पास ये 2 स्टूडेंट्स का केसेस हमने यहाँ नाम से लिया है। मैं सिर्फ आपके साथ जस्ट शेयर कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द 10 मिनट्स वीडियो। सो दिस बच्चा सनत हमारे साथ जुड़ा था। सनत ने PCM लिया हुआ था और सनत ने सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग कर लूँगा। फिर वो IDC के साथ जुड़ा, उसका साइकोमेट्रिक असेसमेंट हुआ, तो ये बात निकल के सामने आ रही थी कि सनत मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड उसको सूट नहीं कर रहा है। उसको क्या सूट कर रहा था? उसका फाइन आर्ट्स का टेस्ट बहुत अच्छा, उसको डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा। सो सनत ने तब तक सिर्फ JEE के बारे में सोचा था, सुना था, और JEE के बारे में उसका दिल भी नहीं कर रहा था कि भाई मुझे तो इंजीनियर नहीं बनना है। ऐसी सिचुएशंस में जब सनत के सामने डिज़ाइनिंग के कोर्सेज की बात आई तो सनत को समझ में आया कि डिज़ाइनिंग मेरा पैशन है और मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। साथ ही इस प्रोग्राम में उसको ये भी समझ में आया है कि डिज़ाइनिंग का अगर मुझे करियर बनाना है तो मुझे कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने चाहिए, मुझे कैसे अपना प्रोफाइल बिल्ड करना चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो को बनाना है, कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। एंड एज रिजल्ट सनत अगर JEE करता तो प्रोबेबली बॉम्बे IIT लैंड नहीं कर सकता। इकोनॉमिक्स क्या है, यानी फाइनेंशियल कंडीशंस हम लोगों की क्या है। तो ये इतने सारे फैक्टर्स मिलकर किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर घर में एनवायरनमेंट सही नहीं है, बहुत एब्यूसिव पेरेंट है, एब्यूसिव को अगर हम ब्रॉडली डिफाइन करें, बहुत गुस्से वाला पेरेंट है जिसको हर बात में सिर्फ हाथ ही चलाना आता है, वहाँ पे बच्चा खुश नहीं होता है, और जब वो खुश नहीं होता है तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होता है। ये एंगर बड़े बड़ों को प्रभावित करता है, एडल्ट भी उस फैमिली के इम्पैक्टेड होते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं, राइट। अगर आप किसी भी स्कूल के बुलीज को देखें और उन बुलीज की बैकग्राउंड चेक किया जाए तो बुलीज आर द सफरर्स, निग्लेक्टेड, दे आर वांटिंग लव फ्रॉम एवरीवन, और जब वो घर से नहीं मिल पा रहा है तो उनके पास रास्ता क्या बनता है? उधर से मार खा के आए और इधर मार निकाल। सो बच्चे की पूरी लाइफ इन्फ्लुएंस होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिली, देन स्कूल, देन नेबरहुड, देन सोसाइटी, देन पॉलिटिकल कंडीशंस। सपोज करिए सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से वॉर शुरू हो गया। अभी गल्फ कंट्रीज में देख रहे हैं हम कितना वॉर हो रहा है, सोचिए वहाँ के बच्चों पे क्या गुजर रही है, राइट। सो इतनी सारे फैक्टर्स होते हैं किसी बच्चे को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो हमें उनको भी बहुत अच्छे से समझना चाहिए। लाइफ में कौन से इंसिडेंट्स हो गए, बहुत अच्छे से फैमिली चल रही थी एंड हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं ना, कार एक्सीडेंट एंड द 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली गॉन, ओनली वन इज लेफ्ट बिहाइंड। सोचिए उस अकेले की जिंदगी क्या होगी, पूरा अपसाइड डाउन, राइट। सो हमें बहुत सेंसिटिव रहना पड़ता है बच्चों के प्रति। समटाइम्स इट हैपन्स कि हमारा कोई बहुत अच्छा पक्का वाला दोस्त है, उसका ट्रांसफर हो गया, सो कम से कम साल लग जाता है कई बार बच्चों को अपने दोस्त को छोड़ने के दुख से उबरने में, और वो एक साल में उसकी पढ़ाई जरूर इम्पैक्टेड है, राइट। सो बी सेंसिटिव एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ योर चाइल्ड, उसके बारे में जरूर से। सो फॉर एवरीबडी हियर जा सकते, PCB लेकर कौन कौन से फील्ड्स ओपन हो जाते हैं। अगर कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कौन से फील्ड्स ओपन हैं, उन करियर ऑप्शंस के बारे में पढ़ें, समझें, जानें। और अगर मन में आ गया कि मुझे ये बनना है तो एक दिन उस
करियर जो भी आप चूज कर रहे हैं उसमें किसी व्यक्ति को समझे, जाने और उसका एक दिन फॉलो करो। फिर सोचो क्या मुझे ये चीज पसंद है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं मेडिकल एस्पायरेंट्स हैं, मेडिकल करना है, मेडिकल फील्ड में एक होता है ट्रॉमा सेंटर स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट। क्या आप इतने स्ट्रांग हो कि उस समय का स्ट्रेस झेल सकते हो? अगर नहीं हो तो जनरल फिजिशियन से आगे मत बढ़ना। अगर आपको है कि भाई मेरी लाइफ में 9 से 5 काइंड ऑफ जॉब हो तो हड्डियों का डॉक्टर बन जाओ, जिसमें इमरजेंसी कभी कभी आती है, और नहीं तो नर्सेज वगैरह ठीक ठाक करके कच्चा प्लास्टर करके हैंडल कर लेती हैं। गाइनो बनोगे तो आपके पास वो टाइम नहीं देता है, जिसको जब आना है वो आ ही जाएगा। यू विल नॉट बी हैविंग दैट कंफर्टेबल लाइफ, राइट। ENT बन जाओ, किसी किसी दिन इमरजेंसी होगी। सो हमें कोई भी फील्ड है उसमें जाने से पहले जैसे बॉलीवुड का ग्लैमर देखते हैं ना, उससे अलग हटके देखना पड़ेगा। सो एक्सप्लोर करियर ऑप्शंस। अब इसके बाद क्रिएट द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो करने के बाद आप उस करियर की तरफ बढ़ सकते हैं। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, टेक द एक्शन। एंड दिस एक्शन इज फॉर स्टूडेंट्स, दिस एक्शन इज फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। स्वॉट एनालिसिस करिए। अब बच्चे ने सबका देखा पायलट बनने का, वेरी एक्सपेंसिव पढ़ाई। एज अ पेरेंट मैं कितना फंड जनरेट कर सकता हूँ? अगर वो नहीं पॉसिबल है तो हम बच्चे को किधर मोटिवेट करें? भैया PCM लेकर अच्छी सी पढ़ाई करो और एयरफोर्स में एंट्री लो। एयरफोर्स में भी पायलट बनोगे तुम, और वहाँ पर पढ़ाई उतनी महंगी नहीं पड़ने। सो इंस्टेड ऑफ कमर्शियल पायलट, आप पायलट की इच्छा एयरफोर्स के थ्रू जाके फुलफिल करिए और एक 10 साल 15 साल का करियर एयरफोर्स में बनाइए, पैसा इकट्ठा करिए। कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिलने में तो यूँ मिलेगा आपको ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सो स्वॉट एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ दिस, फाइनेंसेस, प्लेस कौन सी आप भेजना चाहोगे, बच्चों के साथ बच्चियों के साथ बहुत बड़ा कंसर्न होता है, कौन से शहर हम पढ़ने भेजेंगे। तो इन सब की एनालिसिस पेरेंट और बच्चे मिलकर करें। सो बच्चों को करनी है एनालिसिस, मेरी स्ट्रेंथ क्या है मैं उस पर वर्क करूं, मेरी जो वीकनेस है उस पर दुखी होने की बजाय उस पर वर्क कर लूं, मेरे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं हैं लेकिन मुझे इस करियर के लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, सो व्हाट शुड आई डू टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स, आप उस पर वर्क कर लीजिए। मुझे डिफेंस में जाना है, मैथमेटिक्स कमज़ोर है, तो क्या करना है, NDA के पहले अपनी मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो NDA लेवल की, सो दैट यू कैन एंटर देयर। और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा पाथ डाइवर्ट करो, एयरफोर्स और नेवी की जगह आप कहाँ जा सकते हो, इंडियन आर्मी में जा सकते हो, उसको आप रखिए अपना पाथ। सो इन सब चीज़ों को समझकर स्वॉट एनालिसिस करके आपको तैयारी करनी। And once you decide that I have to give this exam, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी, और उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बाद सिर्फ प्रिपरेशन पे बात ख़त्म नहीं होती है, एग्ज़ाम देना होता है और एग्ज़ाम देके रिज़ल्ट की वेट करनी होती है। रिज़ल्ट के आने के बाद सही कॉलेज चूज़ करना पड़ता है और कॉलेज चूज़ करने के बाद उस कॉलेज में अप्लाई करना पड़ता है और अप्लाई करने के बाद जब तक फीस नहीं देते हैं तब तक सीट लॉक नहीं होती। सो कई बार बच्चे इस कंफ्यूजन में कि हमें वो कॉलेज मिल गया है, जब जाएंगे तब फीस देंगे, वो अपनी सीट खो देंगे। तो ये सब चीज़ों की अवेयरनेस पहले से होनी चाहिए। कई बार हमारे पास कॉल्स जब आती हैं वो आती हैं 12th के बोर्ड को एग्ज़ाम देने के बाद मार्च में,
कि मैम हमें मेडिकल के लिए फॉर्म भरना है। अरे तब तक तो फॉर्म भर के उनकी करेक्शन डेट भी खत्म हो जाती है, तो आपका 1 साल चला गया। फिर बच्चे कहते हैं मैम हमें एब्रॉड भेज दो पढ़ने के लिए। भाई एब्रॉड में भी खाली 12वीं के नंबर पे तो नहीं जा सकते हैं। तो प्लानिंग हमारी इस लेवल की होनी चाहिए कि हमें पता रहे कि कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देना है। सो इस प्लानिंग के बाद आते हैं स्टेप्स। दीज स्टेप्स आर फॉर करियर प्लानिंग। और इसके आगे अब हम बढ़ रहे हैं कोई भी करियर चूज करना है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। जो बच्चे अभी एक करियर चूज करके बैठ गए हैं प्लान ए, और जो बच्चों ने कोई प्लान बी नहीं बनाया है, वो सब सोचो क्या तुम्हारे प्लान ए ने ये सारे स्टेप कवर किए हैं? कौन कौन से स्टेप? क्या उस करियर के लिए स्किल आपने डेवलप कर लिए हैं? क्या आपको पता है कि कौन से स्किल चाहिए उस करियर के लिए? नेक्स्ट आता है क्या आपके अंदर उस स्किल को डेवलप करने की पोटेंशियल है, एप्टीट्यूड है? एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मुझे फुटबॉलर बनना है, राइट? आपके पास सफिशिएंट स्किल है फुटबॉलर बनने का। अब मैं गेम्स की नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने फुटबॉलर बनने के लिए वो लेग कोऑर्डिनेशन विद द बॉल रहना चाहिए। आप कंट्रोल कर सकते हैं बॉल को, आपके अंदर एनर्जी भी है, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास एप्टीट्यूड है फुटबॉलर बनने का। पर क्या आपके पास परसिस्टेंस है? ऐसा तो नहीं है कि कोच जब टीम के प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं 5 बजे स्कूल में रिपोर्ट करना है, पहले दिन आप 5 बजे करते हो, अगले हफ्ते तक वो 7 बजे हो जाता है। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट तो है, एप्टीट्यूड भी है, लगन में थोड़ी कमी है। आप बहुत अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हो, लेकिन जब स्पोर्ट्स टीचर ने ग्राउंड के 2 राउंड लगाने को कह दिया, आपकी सांस फूल गई, यानी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर है, आप उसके बिना नहीं बन सकते। सो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन से लेवल्स पर हम हैं। हमारे पास एप्टीट्यूड है, हमारे पास इंटरेस्ट है या नहीं है, राइट? जैसे बहुत बच्चे पीसीएम में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं इंजीनियर नहीं बनना। सो दे हैव द एप्टीट्यूड बट दे डोंट हैव इंटरेस्ट। इसी तरह समटाइम्स वी हैव इंटरेस्ट, वी डोंट हैव एप्टीट्यूड। तो जो भी आप अपना प्लान ए डिसाइड करके बैठे हो, उसको इन 7 पैरामीटर्स में चेक करना जरूरी है। देन कम्स वैल्यू एंड मोटिवेशन। हम कितना मोटिवेटेड हैं उस पर वर्क करने के लिए। और उसके बाद आता है क्या हमारी पर्सनालिटी मैच कर रही है। माने हमारे को तो किसी से कोई ऑर्डर लेने की आदत ही नहीं है, और हम पहुंच जाए किसी ऐसे फील्ड में जहां पे हमें ऑर्डर फॉलो करना है 100%, क्या कर पाएंगे? क्या खुश रह पाएंगे? इस पॉइंट पर भी जरूर ध्यान दें। बॉयज एंड गर्ल्स, though I am talking basically to your parents, but this is the part which you need to take care, right? आप आगे बढ़ें। Your contract and network. There are certain fields जहाँ पर contact और network बहुत matter करता है। Do you have that kind of contact and network? आप बॉलीवुड जाना चाहते हो, बॉलीवुड में एक लेवल पर पहुंचने के लिए आपके पास क्या लैडर है, राइट? दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन योर लोकेशन टू एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, उस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए
क्या हमारे पास फैसिलिटी है? सो इन सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखते ही आप आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्यों हम लोग साइकोमेट्रिक असेसमेंट की बात करते हैं। एज अ काउंसलर, एज अ टीचर, एज अ इंडिविजुअल, एज अ पेरेंट, हमें लगता है कि हम अपने बच्चे को, अपने आप को, अपने स्टूडेंट को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, जो कि एक्चुअली नहीं होता। बहुत बार हमारे अपने बायसेस होते हैं। जैसे हमारे बच्चे ने कहा कि हमें मीडिया में जाना है, हमें मीडिया पसंद नहीं, तो हमारा बायस क्या होगा? मीडिया बेकार चीज़ है, तो हम उसको वहाँ डिस्करेज कर देंगे। किसी ने कहा मुझे डिफेंस में जाना है, लड़की ने कहा अरे लड़कियों के लिए डिफेंस में लाइफ बहुत खराब है, नहीं 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 तुम्हें नहीं जाना, राइट? किसी बच्चे के मन में आया मुझे तो डिफेंस ही करना है, फिजिकल स्ट्रेंथ है नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ पे वर्क नहीं करना चाहते। सो इन सब के लिए हमारे पास कुछ साइंटिफिक टूल होना चाहिए जो हमें अनबायस्ड ओपिनियन दे, राइट? सो दैट साइंटिफिक टूल विच वी हैव इज साइकोमेट्रिक असेसमेंट। ये 3 एरियाज पे वर्क करता है, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट। कोई भी व्यक्ति उस करियर में सफल हो सकता है जो करियर उसके एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट से तीनों से मैच खाता हुआ मिल जाए। सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड और डिसाइड द करियर ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइकोमेट्रिक असेसमेंट। अब ऐसा नहीं है कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट 100% बात है, उसके बाद आता है 1-to-1 बच्चे से बात करके उसके हिडन पोटेंशियल्स को निकालना। उसकी भाई साइकोमेट्रिक असेसमेंट उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात तो नहीं करेगा, वो बच्चे के साथ बात करके पता करना कि इस बच्चे के लिए कौन सा पाथवे सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। सो साइकोमेट्रिक असेसमेंट के बाद आता है रोल 1-to-1 करियर काउंसलिंग का, जिसमें एक एक बच्चे के साथ बैठकर बात होती है, उसका असेसमेंट, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सपोर्ट, कौन से शहर में पढ़ सकता है, कोई और दिक्कत तो नहीं है, उन सबको ध्यान में रख के फिर उसकी गाइडेंस की जाए, राइट? सो वी टॉक अबाउट दिस साइकोमेट्रिक असेसमेंट। सेल्फ अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है, सिर्फ सब्जेक्टिविटी हटा लेता है, मुझे ये बनना है, उसके पीछे के कारण क्या है, वो जो बनना है और वो जो कारण, वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं, दैट हेल्प्स। देन कंपैटिबिलिटी निकालता है और एक्सप्लोरेशन का मौका देता है कि आपको क्या क्या चीज़ें और एक्सप्लोर। For every child who is saying that I have a plan A, want to stick to that, very good. शाबाश, you have a plan A. और अपने पेरेंट्स के लिए और हमारे कहने पर एक प्लान बी जरूर अपने साथ रखिए। प्लान ए के साथ प्लान बी जरूर होना चाहिए। सो प्लान ए में अपने फेवरेट सब्जेक्ट कोर्सेज से जुड़ा हुआ करियर, और प्लान बी में हॉबीज और एकेडमिक इंटरेस्ट को मिलाकर एक चुना हुआ करियर, उसकी बात होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने एक स्पोर्ट्स की बात की, एवरीथिंग इज देयर इन द सिस्टम, जहाँ से सॉर्ट करके शेयर करें। सो स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट आपका और उसके साथ साथ डिफरेंट करियर, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स वियर डिज़ाइन, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स रिलेटेड वेबसाइट डिज़ाइन। और जब वेबसाइट की तरफ जाना है तो पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जब जर्नलिज्म की तरफ जाना है तो पता है कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो एक करियर उससे
जुड़े हुए मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, कई रास्तों से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। सो दिस इज, अब आपका है कि आपका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और आपका स्किल कहाँ मैच कर रहा है। अब हम बार बार बात कर रहे हैं आईडीसी, बॉयज, गर्ल्स एंड पेरेंट्स। आईडीसी के प्लेटफॉर्म पे एक बार अगर आप जुड़ गए, पेरेंट्स कैन ऑल्सो एक्सेस दैट। आईडी पासवर्ड जो बनेगा वो पेरेंट्स को भी पता होता है। आप उस आईडी पासवर्ड से जाएं, आप वहाँ पर पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, करियर्स, कॉलेजेस, एग्जाम्स और नोटिफिकेशंस। सो फॉर एग्जांपल, आपके बच्चे ने अभी सेलेक्ट किया कि मुझे लॉ करना है, लॉ का एग्ज़ाम कौन कौन से हैं वो वहाँ मिल जाएंगे आपको, और उन एग्ज़ाम की डेडलाइन कब है वो मिल जाएगी, उस एग्ज़ाम का पेपर कब होगा वो मिल जाएगा, उस पेपर का सिलेबस क्या होगा वो मिल जाएगा। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस वेबसाइट इज कि आपको सारे कॉलेज ऑथेंटिक मिलेंगे। वो दिखाएगा कि डेट मतलब क्लोज, एप्लीकेशन क्लोज्ड, और वो दिखाएगा क्लैट की एप्लीकेशन ओपन है, ये तारीख उसकी लास्ट, राइट। तो फॉर्म को अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें आपको आईडीसी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी एक जगह। आप कॉलेज का नाम ढूंढें, जितने अच्छे कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन कौन से कोर्स कराते हैं, उस कोर्स में एडमिशन कैसे लेते हैं, CUET होता है या वो अपना एंट्रेंस कराते हैं या वो पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, ऑल दैट इंफॉर्मेशन ऑन वन ऑथेंटिक वेबसाइट। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू बी एसोसिएटेड विद सच प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कोर्स टाइप, उनकी लोकेशन, NIRF, US रैंकिंग। ये नेशनल लेवल पर रैंकिंग होती है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को दी जाती है। इसी जैसे NIRF रैंकिंग में नंबर 1 पे IIT चेन्नई चल रहा है, तो इस तरह से आपको कॉलेजेस की रैंकिंग मिल जाएगी। इसके बाद NAC, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, NAC एक्रीडिटेशन होता है उनका, वो वाले कॉलेज में NAC रैंकिंग क्या है, ग्रेडिंग क्या है, वो। PCM वालों के लिए इंजीनियरिंग के अलावा कितने अवेलेबल हैं, PCB वालों के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए, कॉमर्स के लिए। सो प्लीज़ प्लीज़ कीप इन माइंड दैट देयर आर मल्टीपल करियर्स अवेलेबल। तो एक्सप्लोर करिए, और एक्सप्लोर करने के लिए ऑथेंटिक सोर्सेज की तरफ जाइए। Thank you for your time and engagement throughout the session. We have covered a ground today, and I trust now you have a clear perspective on the path ahead. We are not just talking about generic career tips. This program is designed to provide you with a personalized psychometric test that accurately decodes your strengths, personality traits, and ideal career matches. Furthermore, you will receive direct face-to-face counseling with expert career mentors who will answer your specific questions. No more generic advice, just real solutions for your unique journey. The investment for this entire PowerPack program is just 1,500 rupees. Thank you, and we look forward to guiding you on this exciting journey.